हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे ही होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन देखो, सबसे पहले म्यूटेशन दिया किसने था? हगो डी बेरीज ने 1901 में दिया था। उसने किस पे काम किया था? ओइनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइमोर्स भी बोल देते हैं जिसको। इसके 54,343 प्लांट्स लिए थे, उनमें से 834 जो है इसको म्यूटेंट मिले थे। उसने अपने काम को पब्लिश कर दिया था एक बुक में, म्यूटेशन थ्योरी, 1903 में। ठीक है, अब देखो म्यूटेशन होती क्या है। देखो भाई, म्यूटेशन क्या होती है? जो अचानक से आए, इनहेरिटेबल हो, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन हो ऑर्गेनिज्म के अंदर ड्यू टू चेंज इन क्रोमोजोम्स एंड जीन्स। म्यूटेशन किसकी वजह से आती है? या तो क्रोमोजोम्स में चेंज हो गया या जीन्स में चेंज हो गया है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आ जाती है ऑर्गेनिज्म में अचानक से, उसको हम बोल देते हैं म्यूटेशंस। और जिसकी वजह से म्यूटेशन आती है, द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड एज म्यूटेंट। और जो एजेंट होता है म्यूटेशन के लिए उसको बोल देते हैं म्यूटाजन, जैसे कि यूवी रेडिएशन हो गया। और यूनिट पूछे म्यूटेशन की तो इज म्यूटोन। सब कुछ नाम से ही पता चल रहा है। अब देखो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में देखो भाई, दो तरह की म्यूटेशन होती है, एक जीन म्यूटेशन होती है, एक क्रोमोजोम म्यूटेशन होती है। जीन म्यूटेशन फिर दो टाइप्स की हो जाएंगी भाई, एक जीन में चेंज है या सारी ही जीन में चेंज हो गया है, मतलब पॉइंट म्यूटेशन एक के अंदर, और फ्रेम शिफ्ट पूरी की पूरी जीन्स में चेंज हो गया है। ऐसे क्रोमोजोम म्यूटेशंस में देखो, स्ट्रक्चर या तो क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है या उसके नंबर में चेंज हुआ है। अगर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है मतलब कोई क्रोमोजोम डिलीट हो गई है या उसका डुप्लीकेशन हो गया है या इन्वर्जन, वो अपनी जगह चेंज कर लिया उसने। न्यूमेरिकल में वही एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी दो होती हैं। एन्यूप्लाइडी में हमारी ट्राइसोमी 3 हो जाती है, मोनोसोमी 1 हो जाती है। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? रिजल्ट्स इन अल्टरेशन इन द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए और चेंज इन द बेस, देयर बाय चेंज इन जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब डीएनए में चेंज हो रहा है, उसके बेस में चेंज हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो रहा है, तो उसका जीनोटाइप या फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। म्यूटेशन जो इन्वॉल्व करती है सिंगल बेस चेंज हो, उसको बोल देते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि सिंगल सेल एनीमिया में होता है। डिलीशन हो जाए, इंसर्शन हो जाए, डुप्लीकेशन या एडिशन हो जाए 1 और 2 बेसिस का डीएनए में, तो रिजल्ट इन चेंज इन द रीडिंग फ्रेम, तो रीडिंग फ्रेम में चेंज हो जाता है, देयर बाय रिजल्टिंग इन पॉलीपेप्टाइड विद डिफरेंट सेट ऑफ अमाइनो एसिड। तो इससे पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो भी अलग आ जाएगी डिफरेंट सेट ऑफ अमाइनो एसिड में। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ आया? जब म्यूटेशन टेक प्लेस करती है ड्यू टू सिंगल बेस पेयर चेंज और डीएनए सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। अगर पूरी की पूरी में चेंज हो रही है तो क्या बोल दोगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है या नंबर में चेंज हो रहा है तो क्रोमोजोम म्यूटेशन। अब हम बात करते हैं पॉलीप्लाइडी की। व्हाट इज पॉलीप्लाइडी? पॉलीप्लाइडी एक तरह की क्रोमोजोम म्यूटेशन होती है इन विच ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स और जीनोम। इसमें किसमें चेंज हो जाता है? मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स और जीनोम में। ये occur in nature due to failure of the chromosome to separate at the time of एनाफेज। एनाफेज जब सेल डिवीजन होती है उस दौरान क्या होता है, ये सेपरेट नहीं हो पाती हैं। किस कारण से? या तो नॉन डिसजंक्शन हो जाता है या नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल हो जाता है। और इस म्यूटेशन को आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जा सकता है बाय एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन एंड ग्रानासन। पॉलीप्लॉइड विद ऑड नंबर ऑफ जीनोम जैसे कि 3n 5n, ये सेक्सुअली स्ट्राइल होगी। अगर ओड नंबर जीनोम है भाई, उसमें पॉलीप्लाइडी हुई है तो सेक्सुअली स्ट्राइल हो जाएगा, क्योंकि ओड क्रोमोसोम्स पेयरिंग तो कर नहीं पाएंगे, साइनेप्सिस नहीं होगी। इस तरह से जो प्लांट होंगे वो उनको प्रोपेगेट किया जाता है वेजिटेटिवली, जैसे हमारा बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया। ठीक है, दिस पॉलीप्लाइड प्रोड्यूस बोथ मोर्फोलॉजिकली एंड बायोकेमिकल गिगास इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर डोमिनेंट एलील। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लाइडी। ऑटोपोलीप्लाइडी। ऑटोपोलीप्लाइडी में क्या होता है? देखो, देर इज न्यूमेरिकल इंक्रीज इन द सेम जीनोम, जैसे 2 थी फिर 3 होगी उनकी, फिर उनकी 4 होगी,
ये ग्रासेस में देखा जाता है, व्हीट, मेज, राइस, इस तरह से इनमें ये नजर आता है भाई। एलोपोलीप्लाइडी ये डेवलप होती है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीसीज फॉलोड बाय डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम्स। डबलिंग हो जाती है क्रोमोजोम की, जैसे ट्रिटिकेट में होती है। ऑटो एलोपोलीप्लाइडी इसमें क्या होता है, जीनोम चेंज हो जाता है एज वेल एज हाइब्रिडाइजेशन और डबलिंग हो जाती है क्रोमोजोम की, दैट सो नो इम्पोर्टेंट। एन्यूप्लाइडी देखो, जिसको हेट्रोप्लाइडी भी बोल देते हैं, इसमें 2n प्लस होता है। क्या होता है इसमें, इट मे बी डिफाइंड एज वन और फ्यू क्रोमोजोम्स आर लेस और मोर देन नॉर्मल डिप्लॉयड सेल सेट। तो ये 2 टाइप्स की होती है, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। हाइपर मतलब ज्यादा होगी 2n प्लस, और हाइपो मतलब 2n माइनस हो जाएगी। जैसे ये देखो भाई, ये थी, इसमें XY है, इसमें एक X है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रखा है, दोनों का भाई देखो फ्यूज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2a + XXY, ठीक। इसको क्लीनेप्टर सिंड्रोम कैसे बोलते हैं, देखो इसमें होता क्या है एक्चुअल में, एक एडिशनल कॉपी आ जाती है X क्रोमोजोम्स की, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा कैरियोटाइप है वो 45 + XXY बन जाता है। ये बन गया 45 + XXY, तो ये 47 हो गया। मतलब एक एडिशनल कॉपी आई है X क्रोमोजोम्स की, जिसको हम क्लीनेप्टर सिंड्रोम बोल देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें सेक्स जो होगा इंडिविजुअल का वो मस्कुलाइन होता है, बट उसमें फेमाइन कैरेक्टर शो होते हैं। गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, मतलब कि मेल के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। इनकी पुअर बियर्ड ग्रोथ होती है, ऑफन स्ट्राइल होते हैं, फेमाइन पिचेस वॉइस होती है इनकी। ये क्लीनेप्टर सिंड्रोम में सिम्टम्स नजर आते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है भाई, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोजोम्स। X क्रोमोजोम्स क्या होती है, वो एब्सेंट हो जाती है, जिसकी वजह से कैरियोटाइप क्या आएगा, 45 + XO, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होगी, एक कम होगी है, 45 होगी ना, 45 + XO। अच्छा, सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे इसमें, स्ट्राइल फीमेल होगी विद रूडिमेंट्री ओवरीज। इसमें जो थोरैक्स होगा सील्ड शेप होगा, इसमें नेक जो होगी वो बिल्कुल वेब होगी, पुअर डेवलपमेंट होगी ब्रेस्ट की, शॉर्ट स्टेटर होगा, स्मॉल यूट्रस, पफी फिंगर्स नजर आती है टर्नर सिंड्रोम में हमारी। डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल ऑफस्प्रिंग ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन या फेलियर और सेपरेशन ऑफ होमोलोगस ऑफ पेयर क्रोमोजोम्स एट एनाफेज फर्स्ट। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में देखो भाई क्या होता है, हैविंग वन और मोर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम देन नॉर्मल डिप्लॉइड सेट। इसमें जैसे ट्राइसोमिक है, ट्राइसोमिक में क्या होता है, अकरेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स। सो 1 क्रोमोजोम्स जो होती है अपीयर इन ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपीज हो जाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम में होती है। डाउन सिंड्रोम में क्या होती है, 3 कॉपी हो जाती हैं 21st नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की। सुपर फीमेल होगी इसमें, तो ट्राइसोम हो जाती है X क्रोमोजोम्स की, तो सुपर फीमेल अपने आप ही होगी, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, XX ही तो होता है। तो मतलब तो ये हमारा डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ है, एडिशनल कॉपी हो गई है क्रोमोजोम नंबर 21st, मतलब ये भी बोल सकते हो ट्राइसोमी होगी है क्रोमोजोम 21st की। क्या सिम्टम्स नजर आएंगे इसमें, शॉर्ट स्टेटर्स विद स्मॉल राउंड हेड नजर आएगा। और क्या नजर आएगा इसमें, पार्शियली ओपन माउथ होगा, प्रोट्रूडिंग फूरो टंग होगी उसकी, पाम जो होगी ब्रॉड होगी विद करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज नजर आएंगी, हथेलियों पे थोड़ी लाइन जो होंगी वो थोड़ी डार्क होंगी, क्रीज होएगी एक तरह से। स्लो मेंटल डेवलपमेंट होएगी, ठीक है। टेट्रासोमिक में 2n + 1 + 2 होगी, मतलब कि इन इट 2 क्रोमोजोम्स आर एक्स्ट्रा। जनरली 1 क्रोमोजोम्स अपीयर 4 टाइम्स, जैसे उसमें 3 टाइम्स थी। इट इज वेरी कॉमन इन प्लांट्स लाइक एप्पल एंड पियर। हाइपोप्लाइडी की बात करें तो ये अक्कर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोजोम्स देन नॉर्मल डिप्लॉयड सेल। इसमें मोनोसोमी आ जाती है, जैसे 2n - 1, तो 1 क्रोमोजोम्स ऑफ होमोलोगस पेयर इज एब्सेंट और लैकिंग। जैसे XO, टर्नर सिंड्रोम की बात की थी तो उसमें 45 थी, है ना, 44 + XO। ऐसे नलीसोमिक है, इसमें कंप्लीट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम इज लैकिंग, सच इंडिविजुअल्स कैन नॉट सर्वाइव, तो सर्वाइव नहीं कर सकते। मिक्स्ड एन्यूप्लाइडी, इसमें दोनों ही हो सकती है, हाइपोप्लाइडी भी हाइपरप्लाइडी भी। तो आज हमने क्या पढ़ा, म्यूटेशंस की टाइप्स पढ़ी, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर पढ़े हैं। तो आज की क्लास में इतना ही।
क्रोमोजोमल एब्रीवेशन है, देखो एक मिनट रुको। क्रोमोजोमल एब्रीवेशन मतलब क्रोमोजोम म्यूटेशन। देखो इसमें कुछ नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है क्रोमोजोम्स में एज वेल एज उनके नंबर में, अरेंजमेंट में कुछ नहीं है। डेफिशिएंसी मतलब कि कमी हो गई है भाई, टर्मिनेट, देखो ये हट गई यहाँ से, ठीक है। दूसरा डिलीशन है, मतलब कि डिलीट हो गई है, जैसे ये बीच वाली डिलीट हो गई है, ठीक है। इन्वर्जन में देखो ये ऐसे था, देखो ये फिर ऐसे बना दिया है, सी डी यहाँ गई है, अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे तो इन्वर्जन उल्टा हो गया, डी यहाँ आ गई, सी बी, इस तरह से ये इन्वर्जन होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्ट हो जाएगी कोई एक, तो ये क्रोमोसोमल एब्रीवेशन है। तो ये भी आपको आसानी से पता ही है, समझ आई गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप सबको समझ आया होगा, होप सो सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।